इन्फॉर्मेशन का यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट कंप्यूटर, जिसमें हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स। टॉपिक रहेगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और इसमें कंपोनेंट कितने होते हैं, वो चीज़ देखना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स ये जो है वो आपका दो शब्द मिलकर बना हुआ है, जिसमें से पहला जो है वो आपका ई और कॉमर्स। इसका अगर पूरा नाम देखेंगे ई कॉमर्स का, तो इसका पूरा जो नाम है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ठीक है, और इसका जो है वो अर्थ जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ठीक है, और कॉमर्स का अर्थ होता है किसी भी वस्तुओं को जो हम लोग खरीद और बिक्री करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉमर्स। ठीक है, जिसमें क्या की जाती है, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री की जाती है। तो साधारणतः इससे ये समझ में आता है कि जो इंटरनेट के माध्यम से या फिर नेटवर्क के माध्यम से जितने भी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री की जाती है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है बच्चों कि इस वीडियो के आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, और जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उसे आप सब्सक्राइब करेंगे। आज जो है इस पे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का जरिया बन गया है किसी भी वस्तु को बेचने का, जिसमें से बड़े बड़े कंपनियों इसकी भाग ले रही है और बड़े बड़े कंपनियों की सुविधा से इसे क्या कर रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमें से पहला है अमेजन, दूसरा है आपका फ्लिपकार्ट, तीसरा OLX, इस तरह से स्नैपडील, इस तरह से बहुत सारे कॉमर्स पे आपका वर्क कर रहे हैं। फिर आगे देखेंगे जो कि इस पे क्या है, व्यापार को नेशनल और इंटरनेशनल के माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग को किसी वस्तु का आराम से आ और जा रहा है। ठीक है, और सुविधा प्रदान की जा रही है। इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग ज़्यादातर सामान और सेवाओं को जो हम लोग लेते हैं या फिर देते हैं, तो उसमें हम लोग को ई पेमेंट के रूप में जाना जाता है। ई पेमेंट जो है होता क्या है, चलिए देखते हैं। ई पेमेंट साधारणतः ठीक है, ई पेमेंट्स जिस प्रकार हम लोग ई कॉमर्स के माध्यम से किसी भी वस्तुओं को खरीद और बिक्री करते हैं ऑनलाइन, उसी तरह से हम लोग इसे एक नेटवर्क के माध्यम से अपने पैसे को वन टू अनदर यानी एक दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ई पेमेंट्स। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, इस सारे आपका उदाहरण है ई पेमेंट्स के। ठीक है, आगे आते हैं इसका एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। सबसे पहला अगर हम लोग देखा जाए तो ई कॉमर्स का एडवांटेज सबसे पहला जो आता है आपका, वो आपका अपनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस को या फिर वस्तुओं और सेवाओं को जो इंटरनेशनल और नेशनल के माध्यम से की जाती है, वैसे में सबसे अग्रसर है तो ई कॉमर्स ही है। ठीक है, जो कि सुविधा प्रदान देती है। आगे देखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम उस प्रोडक्ट के बारे में उसका रिव्यू और कमेंट को देखते हैं। उसके बाद हम लोग उससे अगर संतुष्टि मिलता है तब हम लोग जाके उससे क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं। ये हम लोग में सेवा है। इसमें इसका एक बहुत बड़ा, इसमें किसी भी प्रोडक्ट का क्या पड़ता है, हम लोग को क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है इस रिव्यू देखने से। ठीक है, आगे आते हैं। ई कॉमर्स का उपयोग जो है हम लोग 24 घंटा यानी रात दिन और सोमवार से लेकर रविवार तक यानी 7 दिन हम लोग 24/7 यानी हमेशा इसका यूज करके हम लोग कर सकते हैं। ये हमेशा आपके लिए सेवा देने के लिए तैयार है। फिर आगे आते हैं, ई कॉमर्स में सारा ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर, ठीक है, कि दोनों के बीच होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब है कि जो किसी भी प्रोडक्ट को क्या करता है, वो निर्माण करता है। ठीक है, और वो उस चीज को क्या करता है,
कोई उपभोग करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता। जैसे कि हम लोग किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो हम लोग उसको यूज करते हैं सामान को, तो हम लोग उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो हम लोग को देने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, निर्माण कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ तक पहुँचाने का काम करता है वही मेरा ई कॉमर्स का काम करता है। हम लोग बीच में किसी भी बीच में ना होलसेलर से और ना ही रिटेलर से हम लोग किसी प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने में ये किसी थर्ड पार्टी का यूज नहीं करता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग, घर बैठे बैठे हम लोग कोई भी सामान को ऑनलाइन खरीद सकते हैं इसके माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से, और हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमारे लिए 5 जो है वो एडवांटेज हुए ई कॉमर्स के। चलिए इसमें आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे ई कॉमर्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी लो स्पीड के कारण ई कॉमर्स में की वेबसाइट काम करने ही लगते हैं। देखिए बच्चों, यदि ई कॉमर्स की अगर हाई स्पीड नहीं रहती है, ठीक है, अगर लो स्पीड रहती है तो ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है वो काम करने में सक्षम नहीं होती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आते हैं ई कॉमर्स के लिए कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए, यानी होनी ज़रूरी है आपकी। ठीक है प्यारे बच्चों, ई कॉमर्स के अगर हम यूज करते हैं तो मेरे साथ कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसकी संपूर्ण जानकारी भी हमें रखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान को पहुंचने में 2 से 3 दिन या फिर उससे अधिक दिन लग जाते हैं। ई कॉमर्स में ये चीज़ है नेगेटिव या फिर डिसएडवांटेज इसको कह सकते हैं आप, कि कोई भी सामान हम लोग जब ऑनलाइन करते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 दिन तक हम लोग को माल पहुंचता है, या फिर 2 से 3 दिन से ज़्यादा भी लग जाते हैं। चौथा क्या है, आपका सिक्योरिटी के ध्यान रखना पड़ता है, और जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये नहीं तो अकाउंट का हैक होना या फिर हमारी इन्फॉर्मेशन को हैक हो सकती है। ये आपका चौथा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका 5। तो ई कॉमर्स में जब कोई वेबसाइट मार्केट में आती है तो उसमें हम पूर्ण रूप से उस पर हम भरोसा नहीं कर पाते हैं, या फिर उस पर हम लोग क्या करते हैं, भरोसा करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाती है। ठीक है, जिससे कारण क्या होती है कि ये हमारा ई कॉमर्स के लिए एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इधर, ये आपका हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, जिसमें आप चर्चा किए हैं डिसएडवांटेज के बारे में। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट। फिर बच्चों, आपका नेक्स्ट जो है वो आपका कंपोनेंट एंड एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट और एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें आता है आपका ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स मार्केट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और ये जीता जागता है। ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा क्रेज है अभी। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग में हम घर हो या फिर ऑफिस की छोटी से लेकर बड़ी चीज़ को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत सारी कंपनियां, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, ये सब क्या है, आपका ऑनलाइन शॉपिंग की उदाहरण है। प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। ठीक है, जब हम किसी वस्तु या सामान को ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसके लिए हम पेमेंट इंटरनेट के द्वारा करते हैं। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बता देते हैं कि जिस माध्यम से हम लोग कैश ना देके उसे हम लोग इंटरनेट के माध्यम से पेमेंट यदि करते हैं तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये पेमेंट हम क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड या फिर अन्य तरीक़ों से करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, प्रीपेड, पे नाउ, पे लेटर। बच्चों, नेक्स्ट है आपका नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। नेट बैंकिंग प्रत्येक बैंक के द्वारा दी गई ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा हम घर बैठे इंटरनेट की सहायता से अपने बैंक को यूजर आईडी द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, तथा पासबुक, एटीएम के
अप्लाई, मनी ट्रांसफ़र आदि सेवा को आसानी से प्राप्त या पूरा कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कैनरा बैंक का लॉगिन आईडी और न्यू रजिस्टर का जो कॉलम दिया हुआ है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं और इसके माध्यम से हम लोग ठीक उसी प्रकार से आपका भारतीय स्टेट बैंक का दिया हुआ है, जिसमें से लॉगिन आईडी और यूज़र नेम पासवर्ड के बारे में चर्चा की गई है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन टिकट। जी हाँ बच्चों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इंटरनेट के माध्यम से रेलवे, हवाई जहाज़, किसी मूवी या फिर किसी बड़े शो के या फिर प्रोग्राम में अगर हम लोग, या फिर क्रिकेट मैच आदि का टिकट ऑनलाइन हम लोग खरीद सकते हैं। किसके माध्यम से? ई कॉमर्स के माध्यम से। इसमें क्या रहता है कि सभी वेबसाइट में, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें ऑनलाइन पेमेंट करके और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको विजिट करते हैं।